कुछ किसानों ने दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने पर जश्न मनाया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के लिए निकले इन लोगों को 2 दिनों तक यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोककर रखा गया था। लेकिन जैसे ही इन्हें इजाजत मिली, ये लोग बुराड़ी ग्राउंड पहुंचे और इसे पहली जीत बताते हुए जश्न मनाया। ढोल की थाप पर ये लोग नृत्य करते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि इस तरह का डांस अक्सर आदिवासी समुदाय की शादियों में किया जाता है। निरंकारी ग्राउंड में विरोध की कुछ अनोखी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से किसान आए हुए हैं और इस तरीके से विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारा 2 दिन से रास्ता रोका गया था यूपी बॉर्डर पे। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके तो एक प्रकार से जीत हो गई है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है कि वो बुराड़ी ग्राउंड जाकर भी अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि केंद्र सरकार उनसे उनकी हर मांग पर बात करने के लिए तैयार है। दरअसल पिछले 2 दिन से सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। किसानों ने दूसरे दिन भी दिल्ली से लगे बॉर्डर पर एक बार फिर जमकर हंगामा किया। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल अब यह भी अपनी जगह कायम है कि क्या किसान किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन। आंदोलन करने की जिद पर अड़े किसान। किसानों की दिल्ली मार्च पर छिड़ा घमासान। सियासी चक्रव्यूह में फंसे किसान। किसान मार्च को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान संगठन के किसानों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को भी अपने रास्ते से हटा दिया। उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करे। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने टायर जलाकर अपना विरोध जताया। प्रशासन किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है और किसानों से कहा गया है कि वो दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जमा हुए किसान बुराड़ी ग्राउंड जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए हैं। अगर सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया तो महाराष्ट्र से दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पहुंचे किसानों ने आदिवासी नृत्य कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। इस बीच बुराड़ी ग्राउंड पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने वहां पर हालात का जायजा लिया। आप देख रहे हैं कि जो इनके पास एक दरी सी थी उसी को बिछाकर ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। लगातार आके इनसे खाने के लिए पूछा जा रहा है। एक और इंतजाम मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी क्योंकि इस इलाके में अभी कहीं लाइट नहीं लगी है। तो ये देखिए आप, ट्रैक्टर की जो लाइट है इसको जलाया गया है ताकि जब तक खाना खा रहे हैं थोड़ी रोशनी रहे खाना खाने के लिए। तो ये आप देखिए ट्रैक्टर की एक लाइट को यहाँ पर जलाकर इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोशनी दी जा रही है क्योंकि इस पूरे इलाके में फिलहाल लाइट नहीं है। तो किसानों के इंतजाम तो पूरे हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से इंतजाम अभी उतने मुस्तैद नहीं है। थोड़ी दूर जो है वो लाइटें लगनी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों को सरकार का पक्ष समझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक ट्वीट किया। फार्म्स बिल 2020 के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है उसे जानने के लिए एक जगह नमो ऐप का वॉलंटियर मॉड्यूल है। अपने वॉइस सेक्शन में जाएं और सूचना भ्रम तोड़ने, ग्राफिक्स, वीडियो और दूसरी जानकारियों को सुनें, साझा करें और फैलाएं। शनिवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया कि केंद्र सरकार तय तारीख से पहले ही किसानों से बात करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही अमित शाह ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की कि वो बुराड़ी ग्राउंड जाकर भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर
शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और किसानों की समृद्धि मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को तो इन बिल के बारे में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार है नहीं। कांग्रेस ने पहले भी किसानों को गुमराह किया और आज भी गुमराह करने का वो पाप लगातार करती जा रही है। किसान आंदोलन पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने आ गए। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि किसानों को भड़काने में खालिस्तान समर्थकों के होने के सुराग मिले हैं। अजीबोगरीब स्थिति के एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं। इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिलाया, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन प्रदर्शन करने के बाद भी ही डिडंट कम टू द पॉइंट। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं। जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। जब रोटी की बात होती है तो मिस्टर खट्टर शुड अंडरस्टैंड, कोई पीछे नहीं रुकेगा। अब तो रोक किस लिए रहा है, तो मैं पहले मुझे बताया किस लिए रोक रहा है। जब दिल्ली ने खोल दिया, पंजाब ने उनको जाने दिया, तू कौन होता है बीच में बैठने वाला जो उनको रोके। वो तो सिर्फ आपके रास्तों के साथ हमारे 8 एंट्रीज हैं हरियाणा में, 8 एंट्रीज में से जाके उन्होंने पहुंचना है अपने दिल्ली में। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी रोकने को? क्यों मेरे लोगों को तंग किया? मेरे लोगों को ये टीयर गैस मारी और ये पानी का मारा, और अब बोल रहा है कि सिंह ने उठाई। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका जब हालात सब बिगड़ गया, तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पंजाब हाईवे पर फलों और सब्जियों से भरे ट्रक फंस गए। ये ट्रक पिछले 2 दिन से हाईवे पर फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि पुलिस उन्हें जाम से निकालने का कोई तरीका निकाले। ये जब सरकार बोल रही जाके दिल्ली के अंदर, बुराड़ी के अंदर वहाँ हो जाओ, ये लोग तब भी नहीं मान रहे। गलत है ना सर। जब सरकार बता रही यहाँ है, हम मिलेंगे, बात करेंगे, तब भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, सीधे एकदम धरने पर कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी काम चलता है। किसान है, किसान करते हैं, पर एक साइड से रोड क्लियर रखना चाहिए उनको। वो ड्राइवर भाई है, ये भी निकलना चाहिए, पर नहीं है तो रोड ही जाम कर दिया। पुलिस वाले डंडा बरसा रहे हैं, साइड करो। कहाँ लेके जाएंगे गाड़ियाँ तो रोड पे ही रहेंगी, या आगे फाटक बॉर्डर खोले, पर बॉर्डर खोल नहीं रहे हैं। कहते सोमवार तक खुलेगा, सोमवार तक तो आदमी परेशान हो जाएगा। हाईवे पर लगे जाम की वजह से दिल्ली की आजादपुर मंडी में फल और सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं। आजादपुर मंडी के चेयरमैन के मुताबिक अगर अगले 2 दिन में हालात नहीं सुधरे तो फल और सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे, जिसका खमियाजा दिल्ली की आम जनता को उठाना पड़ेगा। मंडी के चेयरमैन की माने तो पिछले 3 दिनों में यहाँ पर जो सामान की, जो सब्जियों और फल की आवक है, वो 60% कम हुई है। जो बंद हुआ है किसानों की वजह से, जो बॉर्डर सील हुए, उसका असर हुआ है आपकी मंडी पे? असर तो हुआ है जी। कल जो 700 का टमाटर बिक रही थी सर, आज 800 साढ़े 800 का बिकी है जी। उस फर्क थोड़ा पड़ा है, तो भाव में भी फर्क पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। स्थान से मूव कर रहे हैं दिल्ली को घेरने के लिए, दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए। शनिवार को किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान किसान संगठन के किसान भी शामिल हो गए।
राजस्थान के किसानों की भी मांग है कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि फिलहाल उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि उनका प्रदर्शन कितना जायज है, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सवाल इस बात पर उठ रहा है कि क्या देश का अन्नदाता सियासी चक्रव्यूह में फंस चुका है? मध्य प्रदेश